हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और नया दिन खुदा ने हमें अपनी बड़ी करुणा से दिया है और आज हम बहुत ही धन्य हैं क्योंकि आज हमारे गुनाह जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा हुए हैं और हम आज प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा, उन पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के आगे धर्मी हैं। क्योंकि वचन कहता है, धन्य हैं वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढाके गए हैं। आज यीशु मसीह ने क्रूस पर जब हमारे लिए जान दी है तो हमारे ना सिर्फ अपराध क्षमा हुए हैं, परमेश्वर हमारे पापों को नहीं देखते क्योंकि वो सब उसकी सजा यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली है और ना ही वे हमारे अधर्म का लेखा लेते हैं। और आज खुदा ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है तो हम पर खुदा का बहुत ही फेवर है। धन्य होने का मतलब ही यही है कि खुदा का अनुग्रह, उसका फेवर, वो ब्लेसडनेस जो है वो हमारे जीवन में है। तो हम आज बहुत ही ब्लेस्ड हैं अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि वो आपके उद्धार करता है, क्योंकि वचन में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। और वो उद्धार हमारा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है, जो हमारे राजा और उद्धार करता है, वो हमारे प्रभु हैं। आज हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से अलग होके हमारे गुनाहों की माफ़ी नहीं है। और अगर माफ़ी नहीं है तो वचन कहता है कि जो हमारे गुनाह है उसकी मजदूरी मृत्यु है और हम सब परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, हमेशा की दूरी और मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते कि वो हमारे गुनाहों के लिए मारे गए और हमारी धार्मिकता के लिए, हमें जस्टिफाई करने के लिए वो मरकर जी उठे कि हमें नया जीवन दे। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे, क्योंकि अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और खुदा का आत्मा हमारे अंदर है तो हमारे अंदर आत्मा के फल दिखने चाहिए, हमारे अंदर जो परमेश्वर के गुण हैं वो दिखने चाहिए, क्योंकि हम आज उनके बेटे और बेटियां हैं। जो आत्मा के फल हैं, प्रेम है, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, हमें इसमें बढ़ते जाना है। ये हमारा सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस है। जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते और जब तक हम इस जिंदगी को जी रहे हैं तब तक हम इसमें बढ़ते जाएंगे और हमारा स्वभाव है जो बदलता जाता है। हम प्रभु जैसा प्रेम जो है दूसरों को दिखा पाते हैं, उस शांति और मेल मिलाप में आ पाते हैं। आनंद से हमारा जो जीवन है वो भरा रहता है, वो हमारी ताकत बनता है और हमारे अंदर संयम आता है। हम दूसरों के प्रति दया दिखा पाते हैं, कृपा, भलाई दिखा पाते हैं। तो इस सब में बढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसमें जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। और हमें वो धार्मिकता का मार्ग वही दिखाते हैं, क्योंकि वो मार्ग सत्य और जीवन है। तो आइए हम वचन में जाएंगे, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर को हम और गहराई से जान पाते हैं और वो हमारे को जो रास्ता दिखता है धार्मिकता का, वो वचन के द्वारा खुदा हमसे बातें करते हैं और हमें गाइड करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हम भजन संहिता 119 में है। आज हम फिफ्थ स्टेंजा, जो फिफ्थ हिब्रू लेटर हे के अंडर है, हम उसको पढ़ेंगे। और वहां पे लिखा है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण रूप से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरी मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर ही फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू मुझे अपने मार्ग में जिला। तेरे वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त पूरा कर। जिस नामधराई से डरता हूं उसे दूर कर, क्योंकि तेरा नियम उत्तम है। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। आमीन। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रार्थना है वो क्या है, कि परमेश्वर
तू मुझे अपने विधियों का मार्ग सिखा। तो हमें अगर सीखना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, वचन के पास आना है। वचन के द्वारा हम सीख पाते हैं परमेश्वर की विधियों को और उसके रास्ते को, और हमें समझ भी चाहिए। तो समझ और बुद्धि भी हमें परमेश्वर से आती है, इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमें समझ दे, कि हम तेरी व्यवस्था को, तेरी ज्ञान की बातों को हम समझ सके और तेरी मर्जी पर हम चल सके, और अपनी आज्ञाओं के पथ पर। परमेश्वर ही है जो हमें उस रास्ते पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर वक्त प्रभु यीशु मसीह पर अपनी आंख लगाकर उस रास्ते की ओर चलना है, और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो रास्ता जो परमेश्वर का नहीं है उससे वो हमें हटाए, वो हमारे मन को अलग करे। जैसे कि वो जो हमारी शरीर की अभिलाषाएं हो सकती है, संसार की अभिलाषाएं हो सकती है, और बुराई हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे मन को लोभ की ओर नहीं। तो हर तरह की जो लालच है उससे हमें दूर भागना है, और परमेश्वर की जो चेतौनियां है, उसकी टेस्टिमोनीज हैं, उनकी तरफ हमें बढ़ना है। जो प्रभु हमें, जो उसने हमारे लिए बातें ठहराई हुई हैं, जो उसकी व्यवस्था ठहराई हुई है। और लिखा हुआ है मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हमारी आंखों को दूर कर। मैं 2-3 दिन पहले एक छोटा सा क्लिप देख रही थी, और उसमें वो दिखा रहे थे कि कुछ साल पहले अगर हम 70s 80s 90s में चले जाएं, तो जब टीवी की स्क्रीन होती थी तो किसी किसी के घर पे ये हुआ करता था, और जब लोग टीवी देखने बैठा करते थे तो कहते थे कि दूर से देखो, क्योंकि आप पास से देखोगे तो आपकी आईज खराब हो जाएगी, आई साइट वीक हो जाएगी। और लोग दूर दूर से बैठ के जो है वो जो भी प्रोग्राम चलता था उसको देखते थे। मुझे भी याद है जब हम अपने घर की जो स्क्रीन पर जब हम देखा करते थे, टीवी वॉच करते थे, तो हम बेड पे होते थे बहुत दूर, और जो स्क्रीन है वो हमसे इतनी दूरी पर होता था, ताकि आई साइट पे कोई असर ना पड़े। लेकिन आज हम सबके हाथों में सेल फोन है, और वो हमारे आंखों के इतने करीब है। हम अपनी फिजिकली अपने आईज को, तो फिजिकल आईज को तो खराब कर रहे हैं, जो हमारे को खुदा ने इतना खूबसूरत तोहफा दिया है जिससे हम सारे संसार को देखते हैं। साथ साथ हम अपनी आत्मिक जिंदगी को भी क्या कर रहे हैं, अंधकार कर रहे हैं, अगर हम स्क्रीन पर बुरी चीजों को देख रहे हैं, अगर हम अपना समय खराब कर रहे हैं, और हम प्रभु के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, प्रभु की बातें नहीं सीख रहे हैं, और दूसरी संसार की चीजें और हर गलत जो हमारा टाइम खराब कर रही हैं, जो बातें जो हमारे जो किसी भी तरह से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं दे रही, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उन बातों से हम अपने अंदर अंधकार लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारी भी ये प्रार्थना हो कि परमेश्वर हमारी आंखों को व्यर्थ बातों से फेर दे, और हम पर तू क्या कर, जो तेरी प्रोमिसेस हैं, जो तेरे वादे हैं, वो हमारे जीवन में उन प्रोमिसेस को तू पूरा कर। क्योंकि परमेश्वर के जो नियम है वो उत्तम है, परमेश्वर की जो बातें हैं वो हमारे भलाई की है, और हम भी परमेश्वर के उपदेशों के अभिलाषी हों। हम परमेश्वर की धार्मिकता को चेज करें, वचन के लिए हम भूखे और प्यासे रहे, क्योंकि वो जिंदगी देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपने धर्म के कारण मुझको जिला, मुझको जिंदगी दे, मुझे जिंदा कर। क्योंकि हमें लगता है कि ओ हमारा सिर्फ इस तरह से ही जी रहे हैं, खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, ये सब जिंदगी का मकसद नहीं है। हम परमेश्वर के मास्टरपीस है, वचन कहता है हम प्रभु यीशु मसीह में रचे गए हैं भले कामों के लिए। तो ये भले काम हमें कैसे पता चलेंगे कि कौन से भले काम है जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ठहराए हुए हैं? उसके लिए हमें वचन में आना है, वचन को पढ़ना है। आज आप देखिए लोग वचन को इतना ट्विस्ट करते हैं, गलत रास्तों पे चलते हैं, अपने बुरे फैसले लेते हैं, और फिर बुरे जो चॉइसेस को जब वो करते, कुछ भी कर रहे होते हैं गलत काम, और कहते हैं प्रभु की मर्जी यही है, प्रभु की मर्जी यही है। प्रभु की मर्जी तो जानी ही नहीं है।
प्रभु की मर्जी जानने के लिए वचन में पढ़ना है। प्रभु का रास्ता बुराई का रास्ता नहीं होता। प्रभु का रास्ता आज्ञा तोड़ने का रास्ता नहीं होता। हम अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते जब हम गलत काम करते हैं, जब अपनी जिंदगी में गलत फैसले करते हैं, बल्कि हम सब कुछ प्रभु पे डाल देते हैं कि उसकी मर्जी थी तो हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ। तो आज हम वचन को पढ़े, वचन से परमेश्वर की मर्जी को जाने और खुदा का ग्रेस मांगे, प्रभु यीशु मसीह की, और अपनी आंखें लगाकर उस रास्ते की ओर हम चलने वाले हों। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, अनुग्रह दे, अपना मुख आपकी ओर करे, और पर प्रभु की शांति आप पर बनी रहे। आमीन।